कि समूची दुनिया आश्चर्यचकित रहेगी जब हम 21वीं सदी में पहुंचेंगे। राजीव गांधी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक युग पुरुष थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने न केवल सत्ता की बागडोर संभाली बल्कि देश के भविष्य को भी देखा। राजीव जिए तो वर्तमान में, लेकिन उनकी सोच हमेशा देश के कल से जुड़ी रही। जिस भारत को दुनिया कमजोर, असहाय समझती थी, उसी भारत को राजीव बनाना चाहते थे महाशक्ति। मगर आज मैं बता दूं, आज राजीव जी को हम मिस करते हैं। उन्होंने एक नया रास्ता दिया था इस देश को, नौजवानों के बारे सोचा था। He looked at the 21st century for the young nation that is India, and that is why he gave. He wanted to change the education system. He brought the IT revolution. ये जो आपके मोबाइल्स एंड टेलीविजन के अंदर जो it's all his given. राजीव देश को निरंतर तरक्की और ताकत के शिखर पर पहुंचाने की कोशिश करते रहे। अगर वो जिंदा रहते तो शायद हिंदुस्तान इस मंजिल को भी हासिल कर लेता। लेकिन 21 मई 1991 की एक मनहूस रात ने हमारे देश से वो नेता छीन लिया जिसने 21वीं सदी के भारत की इबारत लिखी थी। राजीव गांधी को गुजरे हुए आज 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी सोच और उनका सपना अब भी जिंदा है। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर हम आपके सामने लेकर आए हैं कहानी हिंदुस्तान के युग पुरुष की। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार में हुआ था। नाना जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो मां इंदिरा और पिता फिरोज गांधी सक्रिय राजनीति से जुड़े थे। राजीव की शुरुआती पढ़ाई लिखाई देहरादून के दून स्कूल में हुई थी, जो उस वक्त देश के सबसे बेहतरीन स्कूलों में गिना जाता। शुरुआती पढ़ाई के बाद 1962 में राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए। यहीं पर राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया अल्बीना मायनो यानी सोनिया गांधी से हुई। मुलाकात के बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी की नजदीकियां बढ़ती गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इंदिरा गांधी की मौजूदगी में राजीव और सोनिया 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। शादी के बाद राजीव गांधी पूरी तरह परिवार से जुड़ गए। राजीव के करीबियों के मुताबिक वो एक फैमिली मैन थे और अपने परिवार से जुड़े हर शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। Family man who loves his wife, loves his children, loved his mother, loved his brother. और इतना down to earth कि you cannot even imagine. A very noble soul. राजीव का परिवार बस चुका था। वो अपने निजी जीवन में खुश थे, लेकिन राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। राजीव गांधी को कई बार कहा गया कि वो सक्रिय राजनीति में उतरें, पर राजीव गांधी नहीं माने। He was reluctant, राजनीति में आने का रिलेक्टेंट था। जब उनका भाई गुजर गए एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट में, he died। हम सब लोग जाकर उसको प्रेशराइज करते थे, कुछ मदद करो मैडम को साथ दे दो। फिर उन्होंने छुट्टी लिया, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स में आने का उन्होंने बहुत टाइम लिया। राजीव और सोनिया की शादी हरिवंश राय बच्चन के घर पर हुई थी। शादी के बाद राजीव पूरी तरह से एक फैमिली मैन बन गए। राजीव को राजनीति विरासत में मिली थी, बावजूद इसके वो राजनीति से परहेज करते थे। उनके करीबियों की माने
तो राजीव को राजनीति में लाने के लिए पार्टी और नेताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। I've never thought of being Prime Minister. I've got a job at the moment of building up our party. राजीव सियासी दांव-पेचों से दूर रहना चाहते थे, लेकिन तकदीर को यह मंजूर नहीं था। 23 जून 1980 को राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत के बाद राजीव को अपना व्रत तोड़ना पड़ा और मां इंदिरा गांधी की मदद के लिए वो सक्रिय राजनीति में उतर आए। 1981 में राजीव गांधी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव जीता और उसके कुछ वक्त बाद ही उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया। राजीव गांधी के कंधों पर राजनीति की जिम्मेदारी आ चुकी थी और उसे संभालने के लिए राजीव ने हर मुमकिन तैयारी की। जिस देश की बागडोर उनके हाथ में आने वाली थी, उस देश को पहचानने और समझने के लिए राजीव गांधी ने पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने काफी जगह टूर किया। वो जब उन्होंने जनरल सेक्रेटरीशिप लिया तब भी उन्होंने देश भर टूर किया, जानकारी लिया लोगों के बारे में, जन जीवन उसके बारे में जानकारी लिया। राजीव एक सियासी नेता के तौर पर तैयार हो रहे थे। उनके अंदर का लीडर धीरे धीरे शक्ल ले रहा था और देश को मिलने वाला था वो नेता जो हिंदुस्तान को एक नए युग में ले जाने की तैयारी कर रहा था। राजनीति में आने की तरह ही सियासत के गलियारों में राजीव का आगे बढ़ना भी एक ट्रेजेडी के साथ ही हुआ और ये ट्रेजेडी थी इंदिरा गांधी की हत्या। इकतीस अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी की उनके सरकारी निवास में उनके ही 2 सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। जिस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस समय राजीव गांधी बंगाल दौरे पर थे। राजीव के दिल में मां को खोने का दर्द था, लेकिन साथ ही साथ कंधों पर थी पार्टी और देश की जिम्मेदारी थी। बात था जब मैंने उनसे बातचीत करी थी, अगली बात 31 अक्टूबर को ही मैं उनसे मिला, लेकिन वो तब जिंदा नहीं था। आज भी जब लोग उस पल को याद करते हैं तो राजीव गांधी की आवाज उनके कानों में गूंज उठती है। किस तरीके से इंदिरा जी की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, हम सबको हमें तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, जाओ अपने अपने एरिया में जाके देखो, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खबर आ रही है कि लोग मारपीट लूट कर रहे हैं। इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। यहीं से शुरू हुआ राजीव का वो राजनीतिक सफर जो आगे चलकर एक इतिहास बनने वाला था। राजीव की राह आसान नहीं थी। देश के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। चुनौती बड़ी थी, लेकिन राजीव की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि वो पीछे हट जाते। राजीव गांधी के साथ काम कर चुके लोगों के मुताबिक समस्याओं का समाधान निकालना राजीव गांधी के लिए बाएं हाथ का खेल था। एंड इन एवरी फील्ड वो इतना नॉलेजेबल था, बहुत टेक्निकल था, सो ही हैड रेडी सॉल्यूशंस फॉर मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। देश की नीतियों के साथ ही राजीव के सामने एक और चैलेंज भी था और ये चैलेंज था इंदिरा जी की कमी को पूरा करना। इसके लिए राजीव गांधी ने देश में कई सभाएं की और हर सभा में उन्हें लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। राजीव जी का एक अट्रैक्शन का पावर था। 1 लाख लोग मीटिंग में होते ही राजीव जी उठकर एक बार वेव किया तो सब लोग सोचते थे उन्होंने हमको वेव किया। दैट वाज द पावर ऑफ हिज अट्रैक्शन टू रीच आउट टू द पीपल। एक बार स्माइल करेगा तो ही इज टू कैप्चर द हार्ट्स ऑफ everybody. That was the kind of personality Rajiv ji was. कुछ ऐसा ही था राजीव गांधी का करिश्मा। जो भी उनसे एक बार मिलता वो कभी उन्हें भूल ही नहीं पाता।
राजीव गांधी पर जनता ने भरोसा दिखाया तो उन्होंने भी देश को निराश नहीं किया। तकनीक और विज्ञान के मसलों पर उनकी समझ का हर कोई कायल था। राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत के सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान झोंक दी थी। राजीव गांधी राजनीति में कदम रखने वाले गांधी पीढ़ी के तीसरे शख्स थे। हालांकि राजनीति में वो मजबूरी में आए, लेकिन यहां भी परफेक्शनिस्ट थे। विजन उनका साफ था और अपने नाम और अपने काम का सिक्का यहां भी जमाया। राजीव गांधी की विदेश नीति की वजह से भारत को अलग पहचान मिली। राजीव देश की सत्ता संभाल चुके थे। वो कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। इसी के साथ मजबूत और ताकतवर हिंदुस्तान का सपना साकार होता लग रहा था। भारत को एक नई शताब्दी के लिए तैयार करना है। हमें भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना है। केंद्र में शासन के दौरान राजीव गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी थी उनकी विदेश नीति। 1962 की जंग से चीन से भारत के रिश्तों में खटास पड़ी हुई थी, लेकिन राजीव गांधी ने इन हालातों को बदलने की कोशिश की और इस कोशिश में राजीव गांधी कामयाब भी हुए। तो राजीव ने जाके जो बात की और खासकर तंग शॉपिंग से, तो आज तक हमारे सरहद पे गोली नहीं चली है। सिर्फ अभी हुआ था एक वाक़या, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मगर सन 1928 से लेकर आज तक सरहद पर कोई गोलीबाजी नहीं हुई। ये राजीव का काम है। ये राजीव गांधी की हिम्मत और उनकी सोच का ही नतीजा था कि मालदीव में भारतीय सेना ने राष्ट्रपति कयूम की सरकार का तख्ता पलट होने से बचा लिया था। मालदीव में प्लॉटी के लड़ाकों और एक स्थानीय कारोबारी ने सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, लेकिन राजीव गांधी ने भारतीय सेना की टुकड़ियों को उतारकर सरकार को बचा लिया था। राजीव के इस कदम ने दक्षिण एशिया में भारत की अहमियत को बढ़ा दिया। विदेश नीति के साथ ही साथ हिंदुस्तान जिस उपलब्धि के लिए राजीव गांधी को हमेशा याद रखेगा वो है संचार क्रांति। नौजवान गए बाहर, आज पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री अमेरिका को कैप्चर करा। मैं जब मंत्री था तो मुझे मालूम है कि $40 बिलियन ये लोग सारे के सारे जो एनआरआईज थे हिंदुस्तान में भेजते हैं, आज भी भेज रहे हैं। ये राजीव गांधी की ही कोशिशों का नतीजा था कि 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया और साथ ही हिंदुस्तान को मिला पब्लिक कॉल ऑफिस यानी पीसीओ का सिस्टम। पीसीओ व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी राजीव गांधी ने ही किया। तकनीक और विज्ञान के साथ ही राजीव गांधी पंचायती राज के भी हिमायती थे। राजीव गांधी का मानना था कि अगर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है तो पंचायती राज को मजबूती के साथ अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है। नीचे ताकत नहीं होती है, दिल्ली में राजधानियों में बहुत मजबूत हो जाते हैं, एक तरह से एक खोखला ढांचा खड़ा हो जाता है। इसे हमें ठीक करना है तो हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना है। हमारे लोकतंत्र को एक असली लोकतंत्र बनाने के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए, एक जवाबदेही लोकतंत्र बनाने के लिए और कि जनता की भागीदारी हो हमारे इस लोकतंत्र में, पंचायत राज अनिवार्य है। और जब तक कि पंचायत राज न आए तब तक ये नहीं कह पाएंगे कि हम एक लोकतंत्र हैं। राजीव की इन्हीं उपलब्धियों ने वो बुनियाद रखी जिस पर खड़ा हुआ 21वीं सदी का भारत। राजीव गांधी का सियासी ग्राफ लगातार आगे बढ़ रहा था। देश के अंदर और देश के बाहर राजीव गांधी एक प्रभावशाली नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे।
लेकिन तभी आया वो कांड जिसने राजीव गांधी के बेदाग करियर पर धब्बा लगा दिया। ये कांड था बोफोर्स डील।